फतेह 5 मिसाइल का टेस्ट करेगा और ये फतेह 5 जो है वो 1000 किलोमीटर की रेंज का होगा। पाकिस्तान के 4 टाइप के ड्रोन जो हैं वो 10 ममालिक को अब एक्सपोर्ट हो रहे हैं। कि मई के पाकिस्तान इंडिया कॉन्फ्लिक्ट में फतेह 1 का और फतेह 2 का इस्तेमाल किया गया। फतेह 5 जो है वो मिसाइल पाकिस्तान 2026 में टेस्ट करेगा और इसकी रेंज जो है वो 1000 किलोमीटर तक होगी। 5 ममालिक जो हैं वो अफ्रीका के शामिल हैं, उनको ड्रोन जो है वो एक्सपोर्ट कर रहा है और करने जा भी रहा है। इतलात ये है कि पाकिस्तान 2026 में फतेह 5 मिसाइल का टेस्ट करेगा और ये फतेह 5 जो है वो 1000 किलोमीटर की रेंज का होगा। फतेह 5, फतेह सीरीज, फतेह 1, फतेह 2, फतेह 3, फतेह 4 और फतेह 5 में फर्क क्या है ये भी हम थोड़ा सा बताने की कोशिश करेंगे। और साथ साथ ये बताया जा रहा है कि पाकिस्तान के 4 टाइप के ड्रोन जो हैं वो 10 ममालिक को अब एक्सपोर्ट हो रहे हैं। और ये ड्रोन क्या हैं, इनकी रेंज क्या है और इनकी सलाहियतें क्या है, ये भी बहुत अहम है। जो आप कहें फिजाई तौर पर पाकिस्तान की डेवलपमेंट्स हैं वो कितनी आगे बढ़ रही है और फतेह 5 जो है क्या ये पाकिस्तान की रॉकेट फोर्स के लिए कितना अहम मिसाइल होगा और इसको बनाने के लिए कितनी कॉस्ट लगेगी, कितना महंगा होगा। क्या ये फतेह सीरीज के मिसाइल जिनको बनाने की बुनियादी वजह ये थी कि ये कॉस्ट इफेक्टिव हो या ये सस्ते हों, उस चीज को मीट कर सकेगा। मैं हूं जुल्फिकार शेख, सहाफी पेंसिल पर आपको खुशामदीद कहता हूं। पाकिस्तान की फतेह सीरीज जो है वो मिसाइल ऐसे मिसाइल हैं जिसमें पाकिस्तान ने सबसे अहम चीज एक्यूरेसी और फिर इसका सस्ता होना, कॉस्ट इसकी इतनी हो कि ये पाकिस्तान इसको बल्क में यूज कर सके, बहुत ज्यादा तादाद में जो है बना सके। और फिर हमने देखा कि मई के पाकिस्तान इंडिया कॉन्फ्लिक्ट में फतेह 1 का और फतेह 2 का इस्तेमाल किया गया। फतेह 1 तो 90% शायद फतेह 1 जो है वो मिसाइल फायर किया गया और फतेह 2 भी फायर किया गया। अब फतेह 1, फतेह 2, फतेह 3, फतेह 4 यानी ये मिसाइल जो है वो सुपरसोनिक से शुरू होकर हाइपरसोनिक तक और फिर अब फतेह 4 तक आ जाए तो ये सब सोनिक क्रूज मिसाइल तक फतेह की सीरीज मौजूद है। अब फतेह मिसाइल बनाने की वजह क्या थी? ये कन्वेंशनल वॉरहेड लेके जाने वाला मिसाइल है और ये कोशिश थी कि जो पाकिस्तान के वो मिसाइल हैं जो न्यूक्लियर वॉरहेड के लिए उनसे ये हटकर बनाया जाए और उसकी वजह ये थी कि ये कॉस्ट इसकी कम हो और इसको बल्क में बनाया जाए। और ये भी देखा गया कि ये वाकई पाकिस्तान ने बड़ी तादाद में बनाया। लेकिन अब जो ओपन सोर्सेज बात कर रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि फतेह 5 जो है वो मिसाइल पाकिस्तान 2026 में टेस्ट करेगा और इसकी रेंज जो है वो 1000 किलोमीटर तक होगी। यह भी कहा जा रहा है कि ये लॉन्ग रेंज मल्टीपल रॉकेट सिस्टम होगा या टेक्निकल बैलिस्टिक मिसाइल होगा। ये बहुत मतलब एक आप कहें हर कोई इसका अंदाजा ही लगा रहा है ये ओरिजिनली क्या होगा। ये अभी 2026 में कितने इसके इम्कानात हैं ये भी बहुत अहम है। लेकिन सवाल यह पैदा होता है कि अगर पाकिस्तान 1000 किलोमीटर तक के लिए एक हैवी मिसाइल जिसके बारे में आप कहें कि वो लॉन्ग रेंज मल्टीपल रॉकेट सिस्टम होगा तो क्या ये महंगा नहीं पड़ेगा? क्या इसकी कॉस्ट को कंट्रोल करने का क्या मैकेनिज्म है? अब ये सवाल बहुत अहम है और यही आप इसको कह लें इसका कॉन्फिडेंशियल पॉइंट है जिसको पाकिस्तान की मिलिट्री जो है वो बिल्कुल सोच रही होगी कि इसको किस तरह मीट करना है। पर अंदाजा यही किया जा रहा है कि ये हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल होगा और इसके बारे में ये भी कहा जा रहा है कि ये अपनी रेंज के मिड में ही जो है वो हाइपरसोनिक स्पीड जो है वो उसको अचीव करेगा। अब ये हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल्स जो होती हैं इनका सबसे बुनियादी जो मसला होता है ये बहुत ज़्यादा कॉस्टली पड़ती हैं। अब इसकी कॉस्ट को कंट्रोल करने के लिए क्या किया जाएगा ये बहुत अहम होगा। लेकिन ये एक हकीकत है कि पाकिस्तान की जो रॉकेट फोर्स है उसके अंदर फतेह सीरीज मिसाइल को एक बुनियादी इन्वेंट्री में बुनियादी हैसियत हासिल है, यानी सबसे ज्यादा बल्क में पाकिस्तान के पास फतेह सीरीज के मिसाइल मौजूद हैं। दूसरी तरफ जो इतलात हैं वो ये है कि पाकिस्तान 10 ममालिक को जिसमें 5 ममालिक जो हैं वो अफ्रीका के शामिल हैं उनको ड्रोन जो है वो एक्सपोर्ट कर रहा है और करने जा भी रहा है। यानी कुछ के साथ तो मुआहदे चल रहे हैं और कुछ के साथ बिल्कुल मुस्तकबिल के करीब में मुआहदे होने लगे हैं और इसमें पाकिस्तान के दोस्त ममालिक भी शामिल हैं। अब पाकिस्तान बेसिकली जिस भी मुल्क से डिफेंस डील कर रहा है उसमें हमें ये खबरें तो बहुत मिल जाती हैं कि पाकिस्तान JF-17 ब्लॉक 3 कितने बेच रहा है या कितने मिसाइल भेज रहा है, लेकिन ये चीज़ें भी उसमें शामिल होती है। पूरा आप कहें कि एक पैकेज होता है जिसमें जो है वो जिस मुल्क को फाइटिंग जेट्स चाहिए उसको
आज के दौर का सबसे मुअस्सर हथियार ड्रोन, जो कि पैसों में भी कम पड़ते हैं, जिसमें कोई किसी पायलट का इस्तेमाल नहीं होता और जिसके अंदर सेफ्टी सबसे बड़ी है, उनको भी खरीदना उनका एक समझे एक पहली चॉइस होती है। और पाकिस्तान के अगर आप ड्रोन की बात करें, बुराक है, शेपर 1 है और फिर उकाब है। अब इनकी अगर रेंज की बात करें तो पाकिस्तान के पास जो पहला बुराक ड्रोन है वो 140 से लेकर 180 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से मूव करता है, लेकिन इसके स्ट्राइकिंग इंटेंसिटी यानी ये जो हिट करता है वो इंटेंसिटी बहुत तगड़ी है। इसकी बम्बारमेंट की क्वालिटी जो है वो बहुत ज्यादा है। इसी तरह शेपर 1 जो है वो 200 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से मूव करने वाला पाकिस्तानी ड्रोन है, और शेपर 2 जो है उसमें ये जो उसकी स्पीड है वो तकरीबन 400 किलोमीटर पर घंटा की रफ्तार से मूव करता है, और उसका जो उड़ने का टाइम है वो भी 24 घंटे से ज्यादा का है। उकाब जो है फिर पाकिस्तान का एक लेटेस्ट ड्रोन है। सो इन ड्रोन्स को लेकर तकरीबन 10 मुल्क जो है वो पाकिस्तान के इन ड्रोन्स को खरीद रहे हैं। और ये भी हमने आपको पहले पिछले वीलॉग में बताया था कि पाकिस्तान तुर्किया के साथ मिलकर ड्रोन्स की प्रोडक्शन के लिए एक बहुत बड़े प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है, जिसमें पाकिस्तान के अंदर ज़्यादा हाई क्वालिटीज़ के ड्रोन्स जो है वो मैन्युफैक्चर किए जाएंगे। और पाकिस्तान जब इन ड्रोन्स की मैन्युफैक्चरिंग करेगा तो जाहिर बात है उसको अपने पर्सनल यूज़ के साथ साथ एक्सपोर्ट भी किया जाएगा। और फिर पाकिस्तान ने पिछले दिनों जो मशकें की थी, उन मशकों में पाकिस्तान ने ड्रोन्स का बहुत रैपिड इस्तेमाल जो है वो किया था, स्पेशली इन्फेंट्री के साथ, कि इन्फेंट्री में मौजूद लोगों को कोऑर्डिनेट करवाया गया ड्रोन्स के साथ, और ड्रोन जो है वो एक पहला अटैक करने वाला जो है वो मैकेनिज्म बना, और फिर इन्फेंट्री उसको किस तरह यूज़ करती है। फिर पाकिस्तान ने वो ड्रोन्स भी डेवलप किए जिन ड्रोन्स के जरिए नेवी को सपोर्ट मिले, और फिर नो डाउट एयरफोर्स को भी ड्रोन्स की सपोर्ट हासिल रहती है। सो ड्रोन्स के साथ साथ पाकिस्तान की जो फतेह सीरीज, फतेह 5 का मिसाइल का टेस्ट मुतवक्के है 2026 में। सो 2026 में पाकिस्तान एयर डिफेंस के हवाले से, या आप कहें कि फिजा के अंदर मुख्तलिफ नए इक्विपमेंट, चाहे वो बगैर इंसान के चलने वाले इक्विपमेंट हो या फिर मिसाइल हो, उन पर बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट्स कर रहा है। और ये डेवलपमेंट्स पाकिस्तान को ना सिर्फ अपने लिए चाहिए बल्कि पाकिस्तान इनको एक्सपोर्ट भी कर रहा है। और इन एक्सपोर्ट की जो बुनियादी वजह, जो अट्रैक्शन है पाकिस्तान की चीज़ों को ख़रीदने में, वो सबसे पहली जो है, एक तो जो ममालिक जिनकी मिलिट्री इतनी ज़्यादा पैसे अफोर्ड नहीं कर सकती, जिनके पास यूरो या आप कहें डॉलर्स में देने के लिए उतने मिलियंस डॉलर नहीं है, जो वो कोई इक्विपमेंट पाकिस्तान से लें। और फिर आप जब भी कोई इक्विपमेंट खरीदते हैं तो आपको जो सबसे अहम चीज़ चाहिए होती है कि वो कितना रिलायबल है, कितना इस्तेमाल हो चुका है, उसका एक्सपीरियंस वॉर जोन में कितना है। सो पाकिस्तान को वॉर जोन के जो एक्सपीरियंस रिसेंटली हुए हैं, उसी वजह से पाकिस्तान की डिफेंस इंडस्ट्री जो है वो तरक्की कर रही है। और इस डिफेंस इंडस्ट्री की तरक्की करने से अब इसको जो सबसे अहम तरीन चीज़ होगी वो ये होगी कि पाकिस्तान की जो डिफेंस इंडस्ट्री तरक्की करे, उसके सम्राट जो है पाकिस्तान के इकोनॉमिकल सर्कल में आए। और ये जाहिर बात है, जरखेज दिमाग इसको ज़रूर देखेंगे, क्योंकि पाकिस्तान की अगर डिफेंस पॉइंट ऑफ व्यू से अर्निंग होती है तो उस अर्निंग को जब अगर आप पाकिस्तान के माशी सिस्टम में लाएंगे, तभी ही आपको एक आप कहें ना बहुत जल्दी मुल्क की हालात में बेहतरी मिलेगी, और एक वीएन सेंस आएगा कि पाकिस्तान किस तरह अपने आप को इम्प्रूव कर सकता है। और चाहे ड्रोन्स की एक्सपोर्ट हो, चाहे JF-17 ब्लॉक 3 की एक्सपोर्ट हो, JF-17 थंडर हो, ब्लॉक 1-2 हो, पाकिस्तान को इन तमाम चीज़ों की एक्सपोर्ट से मुल्क या पाकिस्तानी मईशत को जल्द से जल्द बेहतर बनाना है, IMF के नरखे से निकालना है। कमेंट जरूर कीजिएगा। मुझे जुल्करनैन शेख को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।